नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ कामा थाना क्षेत्र के बिनौद में, जहाँ एक बेटी को दहेज के जहाँ एक पिता ने अपनी बेटी को पहाड़ी थाना क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ विदा किया, लेकिन वहां दहेज के लोभियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ में बेटी के पिता मौजूद हैं, जो पूरी घटना के बारे में बताएंगे ना। नाम बताइए। मेरा नाम जी विजेंद्र सिंह है। किस तरह से घटना हुई और आपको किस तरह से पता चला इस बारे में? घटना साहब ये 3 अगस्त की थी। मुझे तो उसके किसी रिश्तेदार ने फोन किया करीब 4:30-5 के बीच में। उसने कहाँ पे हो साहब? मैंने कहा साहब गांव पे हूँ, घर पे ही हूँ। मन की तो साहब आपकी बेटी उन लोगों ने मार दी, नीतू। उन लोगों ने आपकी नीतू को मार दिया और आप वहां पर पहुंचे। तुरंत मैं आनंद फानंद पर वहां गया, घर परिवार से मैसेज मिला, साथ में गए। वहां जाके हम पहुंचे तो उन लोगों ने ना तो हमको लाश देखने दी, हम पर हमला बोल दिए जाते थे। जनानी घुसे, उनके हाथ भी खाए हैं उन्होंने, और लाश हमको सीधी बिछी मिली एक हॉल में। जिस तरह से बता रहे थे कि अंतिम संस्कार की तैयारी में थे, आपके पहुंचने पर काफी झगड़ा भी हुआ वहां। काफी झगड़ा हुआ। तो अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस मामले में? पुलिस ने तो जी अभी कुछ कार्रवाई नहीं की। आरोपी तो फरार है, बाहर है, कोई पकड़ा नहीं है। कल हमने एसपी साहब से गुहार लगाई, वहां पे उन्होंने भी आश्वासन दिया है क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कि मुलजिम जल्द से जल्द हाजिर होंगे, ये आश्वासन दिया है जी। बाकी कितनी साल हो गई शादी को? शादी करूँ 1 साल हुई है साहब। आपके हिसाब से? जून में शादी हुई थी, वो 8-10 जून को शादी हुई थी, 23 में 1 साल करीब हुई है। इस घटना से पहले कभी कोई झगड़ा हुआ हो जिसमें आप गए हों? हो गया साहब झगड़ा, यही दहेज के लेन देन के ऊपर हो साहब। उसने कहा कि मेरे को तो वहां से 51 लाख इतनी गाड़ी मिल रही, तेरे बाप ने क्या दिया हिसाब कर ले जाएगा। फिर वो लड़की एक आध दो बार उन्हें पीटी भी है, मैं वहां पे भी गया हूँ। मैं साहब जितने मेरी बस की है साहब उतने खूब दिया, और 50-60 लाख के करीब में लगा, 21.5 लाख उनको नगद दिए, 10-12 तोला सोना दिया, फर्नीचर सामान दिया 3-4 लाख का, बाकी और लत्ता कपड़ा काफी दहेज में करीब 50-60 लाख रुपए लगाए साहब। जबकि दोस्तों एक पिता चाहता है कि उसकी बेटी का घर नहीं बिगड़े, इनसे ही मतलब नहीं है। किसी भी पिता को देख लीजिए, अगर बेटी के ससुराल में कोई बात होती है तो पिता बात बनाने के लिए जाता है, लेकिन दहेज के लोभी पति जो है वो अपने उस बेटी को बेटी ना समझ करके बहू मानते हैं और सोचते हैं कि इससे हम धन खींच सकते हैं जितना खींचा जाए। लास्ट में उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक ऐसा ही मामला है। पिता पूरी तरह से परेशान है, उनकी हालत भी इस तरह नहीं है कि वो घटना के बारे में बता पाए। अभी एक अंकल जी और हैं, बात करते हैं। बाबा साहब नाम बताइए। हाँ जी, अर्जुन सिंह नाम। तो घटना किस तरह से हुई? घटना ये बता रहे हैं, एक्चुअली ऐसे ही है। और जैसे वो लड़की हमारी यहाँ महिला गई है गांव से, उनके साथ में इतनी मारा पीटी करी है उन लोगों ने, और आदमियों की, औरतों की, वो भर भर के यहाँ आई हैं जैसे तैसे। पुलिस ने वहाँ हॉस्पिटल ले गए लाश को। वहाँ के बाद में फिर एफआईआर दर्ज कराई है। फिर हम रात को यहाँ लेके लाली यहाँ गांव आए हैं, और गांव में यहाँ सुबह फिर ये, और सच्चाई तो ये साहब, ये मारी है लड़की, और लालच में मारी है, पैसे के खातर ये। दोस्तों ये वो फाइल है जिसमें सबूत हैं, लेकिन एक निजता होती है जिसके चलते हम आपको नहीं दिखा सकते कि क्या हालत है डेड बॉडी की। अगर आप देखेंगे ये फोटो तो खुद समझ जाएंगे किस तरह से उसका मारपीट की गई है, जानवरों से सलूक किया गया है। जिसके बाद जैसे ये जंगला दिखाई दे रहा है, ऐसे ही एक वहां जंगला था जिसपे मार करके लटका दिया और दिखा दिया कि इसने फांसी लगा ली है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है साहब, कोई वहाँ ऐसा सबूत ना हो। अब भी हम सीओ साहब को वहाँ गए एक दिन, तो भैंस को एक ऐसो मोटो गंडा से, और वहाँ वो जैसे नक्शा मोना पे गए तो गंडा से लाए। मैंने साहब ये गंडान को, और ये जो चीज है, जाते लड़की मरी, ये तो है नहीं ये मौके पे। फिर वान की वान साहब यही मिला है मौके पर, वो चीज उनने सब तथ्य छिपाए, और इतनी ताकत लगाई है। सब रिश्तेदार, प्रभावशाली लोग पहले से ही 4 घंटा में सब इकट्ठे कर दिए हैं। अक्काई रहते उनको यहाँ से भगा कर दाह संस्कार कर दिया जाए, और हम वहां से फ्री है जाए। जैसा कि बता रहे हैं कि इससे पहले भी इन्होंने किसी एक पत्नी की हत्या की है। या कि धर्म सिंह, जो जिसके लड़का है हमारे यहाँ ब्याया है, उसकी खुद की पत्नी ने खुद इसी तरह से मार दी थी, और दबाव बना के इसी तरह उसको ना एफआईआर होने दी, ना कोई वो होने दी। ये इनका मामला है, ये तीसरी या चौथी घटना है उस परिवार की। अभी एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है वो कितने दिनों का दिया है? एसपी साहब ने अच्छा हमसे रेस्पेक्ट करो, और जल्दी उनने की कि जल्दी आप घबराओ मत, न्याय मिलेगा। जल्दी उनने कही कि आपको जो भी अधिकारी अच्छा लगे हम तफ्तीश चेंज करा दें,
हमने कही साहब हमने कोई तफ्तीश से लेना देना नहीं है, हमको न्याय मिले। वो जो अधिकारी है पहाड़ी का, चाहे उनके प्रभाव में के वहीं तफ्तीश राखो, हमको न्याय मिले। और घटना सच्ची है साहब, हम भाई तफ्तीश तो वो बदलवाते हैं जो घटना झूठी हो, हमको न्याय मिले। यही हम अब भी अब मीडिया के सहारे से कहते हैं कि साहब हमारे हमको सबसे निवेदन है, जनता से भी निवेदन है, हमारे न्याय में या हमारे सहयोग करें या हमारे साथ दें, यही हमारे न्याय दिला। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें। जिस तरह से पीड़ित पिता है और बाकी के परिजन रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं, सभी का एक ही कहना है कि ऐसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। बहुत सीधी सज्जन लड़की थी और वह भक्ति के प्रति भी बता रही है, भक्ति में भी काफी मैंने यहाँ देखा है, उसका बचपन देखा है। दोनों टाइम वो हमारे यहाँ केदारनाथ धाम है, दोनों टाइम अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर जाती थी केदारनाथ। 300 से 350 सीढ़ी डेली वो चढ़ के रहा भाई। सबसे रामा रामा, चाचा राम राम, अच्छी लड़की। घर पे रामायण पढ़ना, कोई इलाके में पूरी सातों जात हमारे सभी समाजों के गांव में रहे, कोई भी अगर नो कह जाए लड़की में ये ऐब था, ये वो, इतनी अच्छी लड़की आपको कहूं मिलेगी नहीं। ये था। इससे पहले भी काफी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पंचायतों के दबाव में आकर के राजीनामा भी करा दिए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई दबाव बनाया जा रहा हो राजनीतिक किसी भी तरह से? वो लोग खूब घूमे और ये लोग प्रचार भी कर रहे हैं, वो लोग भाई राजीनामा, फोन भी ये कर रहे हैं कि तुम लोग जैसे प्रेशर बनाओ और वो पार्टी पे दबाव दो। एक गाड़ी भेजी है, गुर्जर समाज के कई लोग उनने भेजे भी हैं और प्रेशर बनाए और उन पे दबाव बनाओ जाते हमारा राजीनामा हो। एक ना इतने अभी 12 हम कल एमएलए साहब भी आई यहाँ, कल या परसों एमएलए साहब के भी फीड कर दिया था, वो ने भी ये कही कि आप राजीनामा कर रहे हैं। मैंने मैडम हमने तो कोई राजीनामा की अब तक कोई बात नहीं कही है, आपसे कौन ने कही ये चीज? वन की ऐसे ही उठ रहा। अब वो लोग हर आदमी के पास जा रहे हैं कैसे राजीनामा कराओ, उस तरह से हम कोई राजीनामा नहीं कि हमको न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको फांसी हो, हम फांसी की मांग कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है। तो दोस्तों एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी महिलाओं के सम्मान सुरक्षा के लिए काफी गंभीर दिखाई देते हैं। देखने वाली बात है कि उनकी पुलिस कितने समय में आरोपियों को गिरफ्तार करती है और सजा का प्रावधान करती है। जय हिंद, जय भारत।